ठीक है फिर सर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, जहाँ कटेगी तो बता दिएगा मुझे। अच्छा, आज फिर हम जो प्रॉब्लम ओके। करेंगे वो है 557, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग 3। तो इस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, आपको एक स्ट्रिंग दी है जिसका नाम है एस। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स, कह रहा है कि जो वर्ड है उसका करेक्टर्स है जो उनका ऑर्डर चेंज करो, रिवर्स करो मतलब उल्टा कर दो इन ईच वर्ड, हर वर्ड के, विद इन अ सेंटेंस while still preserving white spaces initial word order। अच्छा, वो कहना क्या चाह रहा है कि मैंने आपको इनपुट दी है, उसमें मल्टीपल स्पेसिस भी हैं और करेक्टर भी हैं, वर्ड भी हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह हर एक वर्ड को रिवर्स करना है कि स्पेसिस जो हैं वो आगे पीछे ना हो, स्पेसिस उधर ही रहने चाहिए, आपके जो वर्ड है वो रिवर्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि मैं होल स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं तो वो सबसे पहले टी आ जाएगा। वो कह रहा है कि पहला वर्ड है तो उसकी लोकेशन ना चेंज हो, उसकी डायरेक्शन बस रिवर्स होनी चाहिए। वो खुद ही ना, वो जिस जगह पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा वर्ड जीरो इंडेक्स पे पड़ा है तो वो कह रहा है कि रिवर्स करके इसको जीरो इंडेक्स पे पेस्ट करना है आपने। समझ आ गया प्रॉब्लम की क्या कहना चाह रही है? यस सर। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं इस पे फॉर लूप चलाता हूँ स्ट्रिंग, इस पे पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो क्या करेगा कि वो तो फिर पहले आएगा एल के ऊपर, फिर आएगा ई के ऊपर, फिर आएगा टी के, फिर कॉमे पे, फिर एस पे, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए टोटल वर्ड पूरा, कि मेरा फॉर लूप पूरे वर्ड पे चले और मैं फिर उसको कहूँ कि यार इसको रिवर्स कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यही कर सकता हूँ कि पहले मैं ये टोटल स्ट्रिंग को ना, ये वाली टोटल मैं स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट कर दूँ। स्प्लिट किस तरह करूंगा? पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है स्प्लिट। उससे क्या होगा कि ये होल स्ट्रिंग जो है ना स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट कैसे होगी कि सबसे पहले लेट्स मुझे लैदा मिलेगा, अंदर कॉमा आ जाएगा। टेक मुझे लैदा मिलेगा, अंदर कॉमा आ जाएगा। लीड कोड मुझे लैदा मिलेगा, अंदर कॉमा आ जाएगा। कॉन्टेस्ट मुझे लैदा मिलेगा। स्प्लिट फंक्शन ये करेगा और उसको जो है ना अरे या लिस्ट जो भी आप कहें उसके अंदर इस तरह मुझे स्टोर करवा के दे देगा। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि अब मैं अगर फॉर लूप लगाऊं तो वो हर एक वर्ड पे आइट्रेशन करेगा। फॉर एग्जांपल पहले लेट्स पे आएगा, फिर टेक पे आएगा, फिर लीड कोड पे आएगा, फिर कॉन्टेस्ट पे आएगा। तो उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा कि जो ही वो एक वर्ड पे आएगा तो मैं उसको कोई फंक्शन या कोई ऐसी कॉल दे दूंगा कि वो क्या करेगा कि इस वर्ड को रिवर्स कर देगा। जब उसने इस वर्ड को रिवर्स कर लिया तो इसको स्टोर करवाने के लिए मुझे कोई चीज़ भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एक ऊपर वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लूंगा किसी भी नाम का, उसमें मैं एक लिस्ट या अरे छोड़ दूंगा। वो क्या करेगा कि जो ही वर्ड को रिवर्स करेगा तो मैं उसको कॉल दे दूंगा कि भाई इस जो तुमने वर्ड रिवर्स किया उसको पकड़ के इस अरे के अंदर स्टोर करवा दो। तो वो क्या करेगा कि होल आइट्रेट करेगा, वन बाय वन जाएगा, लेट्स पे जाएगा, इसको उल्टा करके इस लिस्ट में छोड़ देगा। टेक पे आएगा, इसको रिवर्स करके इसमें छोड़ देगा, फिर लीड कोड पे आएगा, इसको रिवर्स करेगा, एंड होल प्रोसेस। रिवर्स करने के बाद जब हमारे पास इस तरह का पूरे वर्ड आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि हमारे पास ये सारी रिवर्स हो गई होगी तो ये हमारे पास होगी लिस्ट फॉर्मेट में या अरे कह ले। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए इधर स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि रिजल्ट मुझे स्ट्रिंग में ही हो, रिवर्स कर दो लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिले। तो मैं एंड पे क्या करूँगा कि मैं उसको एक ज्वाइन फंक्शन की कॉल दे दूंगा कि भाई ये जो स्ट्रिंग है ना इसको तुम जो है ना ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन किसके साथ करो? ये जो मेरे पास अरे पड़ी है इसका कोई वेरिएबल नेम होगा, ए होगा, बी होगा। तो मैं इसको कहूंगा कि ज्वाइन ज्वाइन फंक्शन यूज करके इधर मैं ए कॉल कर दूंगा। तो वो क्या करेगा कि ये जो मेरे पास इनिशियलाइज वेरिएबल है जैसे ए है, वो इसको क्या करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन कर देगा। ये जो मेरे सारे एस कॉमा टी ई एल ये सारी जो लाइन है ये इसको ये स्ट्रिंग के अंदर ले आएगा। तो मैं उसको क्या कॉल दे दूंगा कि भाई इसको रिटर्न करवा दो तुम आउटपुट टर्मिनल पर। तो समझ आइए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, किस तरह इसको प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा हूँ। जी सर।
अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर किस तरह हो रहा है ये, किस तरह नहीं, तो फिर हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि कोड किस तरह लिखेंगे इसका। अच्छा चलिए फिर प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। होप सो समझ आएगी होगी कि चाह रहा क्या है वो। अच्छा, इसको मैं फिलहाल इरेज नहीं करता, मैं प्रोग्राम साथ साथ लिखता हूँ, फिर पता चलता है कि क्या हमने स्टेप पहले लेना था, कौन सा बाद में। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले क्योंकि फॉर लूप चलाऊंगा तो वो एक एक अल्फाबेट पे जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी एस नाम की स्ट्रिंग है उसको मैं कर लेता हूँ स्प्लिट। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अभी ये स्प्लिट तो हो गया, लेकिन इसको मुझे कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कोई वेरिएबल इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ कि यार इसमें मेरे पड़े हैं वर्ड सारे वो वाले, इसको वर्ड नाम की वेरिएबल से स्टोर करवा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये करेगा कि लेट्स को ऐसे छोड़ देगा, कॉमा डाल के टे को ऐसे कर देगा, फिर क्या करेगा लीड कोड को, फिर क्या करेगा कॉन्टेस्ट। ये स्टेप मेरा इस तरह करेगा परफॉर्म। ये मेरे जो है ना टोटल, जो मेरे में स्ट्रिंग में मेरे पास इनपुट है वो इसको इस तरह इस फॉर्मेट में कर देगा जब मैं स्प्लिट फंक्शन यूज करूंगा। अब मुझे फायदा हुआ क्योंकि मैंने तो हर एक वर्ड पे आइटरेट करना था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे लिए आसानी है कि मैं फॉर लूप चला के हर एक फंक्शन पे बारी बारी जाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप चला लेता हूँ फॉरवर्ड इन वर्ड्स, क्योंकि मैंने वो ऊपर एस पे नहीं चलाना, क्योंकि एस पे नहीं मेरा सही चलेगा। मैं चलाना चाह रहा हूँ ऊपर जो वर्ड्स मैंने इनिशियलाइज कराया वेरिएबल। मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ठीक है, तुम इसको इस वर्ड्स की लिस्ट के अंदर एक एक बार जाओ, वर्ड पकड़ो। वर्ड उसने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अब वर्ड उसके बाद आया लेट्स, तो मैं इधर ही उसको कॉल दे देता हूँ कि यार तुम क्या करो कि इसको इधर ही रिवर्स कर दो इस वर्ड को। अब ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका अगर किसी को पता है, नहीं पता तो बताए। अच्छा, नहीं पता तो बता देता हूँ। इसका फंक्शन ये होता है कि हम इसमें कॉलन यूज करते हैं। इधर जो है, ये कॉलन से पहले हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं कि हम किधर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सेंटर में हम बताते हैं कि भाई हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर तक एंड करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरा लास्ट जो मेरा इंडेक्स है वो कौन सा है, वो इधर बताऊंगा। लेकिन इधर हमने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कोई नहीं, हमने पूरी अरे पे चलना। तो -1 का मतलब है कि तुम भाई उस वर्ड को रिवर्स कर दो। ये चीज क्या परफॉर्म करेगी कि अगर मेरे पास टेक है ना, तो वो टेक को कन्वर्ट कर देगा EKAT, इसमें कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। अच्छा, अब उसने वर्ड को रिवर्स कर दिया। अब मैंने उसको उस वर्ड को किसी चीज किसी जगह में किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करवाना है ना, तो मैं उसको कह देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, रिवर्स कर लिया मैंने, मैं इसको रिवर्स वर्ड का नाम दे देता हूँ। अब मैंने जब वर्ड रिवर्स किया तो मैंने इसमें इनिशियलाइज करवा दिया, इसमें स्टोर हो गया मेरा वर्ड। अब हमने बात की थी कि मैं इसको टोटल जो मेरे रिजल्ट निकलेंगे, जो मेरे रिवर्स वर्ड होंगे, उसमें किसी को स्टोर उसमें उसको किसी में स्टोर तो करवाना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए फिर मुझे इधर नया वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। मैं उसको नाम देता हूँ रिवर्स वर्ड। और उसमें मैं एक देता हूँ लिस्ट, क्योंकि मैंने अपने सारे जो रिवर्स वर्ड हैं वो इसमें स्टोर करवाने हैं, और एंड पे जाके मैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, इस लाइन में मुझे रिवर्स वर्ड मिल गया एक। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई तुम जो है ना, वो जो ऊपर मेरी रिवर्स वर्ड नाम की लिस्ट है ना, ये आ रही है, तुम क्या करोगे, ये जो मेरा ऊपर वाला जो मैंने इनिशियलाइज वेरिएबल कराया और जो मेरा वर्ड आ रहा है रिवर्स होके, उसको अपेंड करवा दो। अच्छा, अब ये क्या करेगी लाइन, ये रिवर्स वर्ड में मेरे पास लेट्स है, तो इसने ना इसको रिवर्स कर दिया है, STEL लिख दिया है इस लाइन में। अब मुझे इसको स्टोर भी तो करवाना है ना कहीं पे। तो मैंने इसको स्टोर करवाने के लिए क्या किया है कि एक लिस्ट इनिशियलाइज करवा दिया। लिस्ट के अंदर मैंने ना इसको अपेंड करवा दिया जो मेरा रिवर्स वर्ड के अंदर एक वर्ड था। अब ये क्या करेगा, फॉर लूप के होल सिनेरियो पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लियर करूँ इसको तो, अच्छा, अब ये फॉर लूप क्या करेगा कि पूरी जो मेरी है ना स्ट्रिंग में आइटरेट करेगा, जो कि मैंने अब बना लिया है, जो मेरी अब बन गई है लिस्ट स्प्लिट फंक्शन के साथ। अब ये फॉर लूप मेरा लेट्स पे जाएगा,
नीचे आएगा, नीचे आगे ये मेरे वर्ड को रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के बाद मैंने उसको पेंड करा दिया रिवर्स वर्ड के अंदर। अगले वर्ड पे जाएगा फॉर लूप, होल प्रोसेस चलता रहेगा एंड वाले वर्ड तक। अब कॉन्टेस्ट पे आया, कॉन्टेस्ट उसने सबसे पहले जो वर्ड आया कॉन्टेस्ट उसने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद मैंने उसको करा दिया अपेंड। अब ये जो रिवर्स वर्ड की हमारे पास लिस्ट है, ये जो पड़ी है ये वाली, इसमें अब मेरे पास जो है ना, भला क्या स्टोर हो गया। अब मैं एक मिनट इधर कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब ये चीज मेरी ना इस रिवर्स वर्ड के अंदर स्टोर हो गई है। जब मेरा टोटल फॉर लूप चल गया तो इस तरह का मुझे रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हम आउटपुट में देखें तो हमें तो रिजल्ट चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये तो काम नहीं करेगा, इधर एरर दे देगा। तो हमने इसके लिए क्या कहा था कि हम उसे कहेंगे, अच्छा, हम उसे कहेंगे कि भाई तुम क्या करो, रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओगे, पहले तो स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग के साथ तुम करो डॉट जॉइन फंक्शन यूज। जॉइन फंक्शन आपको बताया क्या करेगा कि जो मेरा रिवर्स वर्ड की लिस्ट है उसको क्या करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यही चीज है, ये मेरी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइड में स्ट्रिंग लग जाएंगे और ये स्पेसिस उस तरह की उस तरह ही रह जाएंगे। अभी तक किसी को क्वेश्चन की समझ ना आई हो क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, किस लाइन पे क्या हो रहा है, तो वो पूछे। सर जी मैम। सर यहाँ पे ना मुझे ये फॉर लूप की सही से नहीं समझ आई। लाइक ये फॉर व्हाट इन व्हाट, यहाँ पे एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, ये इससे आपने ना कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने वैसे वर्ड लिखा, आप इधर आई भी लिख सकते हैं, मैं इधर आई लिख देता हूँ। फिर ये है कि मुझे इधर भी चेंज करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। और कहीं मैंने यूज किया वर्ड, नहीं। ये मैंने फॉर लूप लगाया है किसके ऊपर, ये जो मेरी चीज बनी थी, ये जैसे मैंने बनाई हुई है, अरे बनी हुई है जिसमें मेरे पास लेट सेट एक है, लीड कोड है, कॉन्टेस्ट है, ये मैंने फॉर लूप इस पे चलाया है। अच्छा, अब मैं प्रॉब्लम को लेता हूँ, उसके साथ चलता हूँ। अच्छा, मिस्टर डिंग प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है इधर। अच्छा, ये मैंने प्रॉब्लम मिस्टर डिंग है मेरे पास। मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से क्या होगा कि ये जो मेरा मिस्टर डिंग है ना, ये हो जाएगा, मैं बताता हूँ एक मिनट, ये मेरे इस फॉर्मेट में आ जाएगा, मिस्टर और डिंग। अच्छा, पहली लाइन की समझ आ गई कि ये सेपरेट फंक्शन क्या करेगा। पहली लाइन ये करेगी कि ये जो मेरा स्ट्रिंग में है इसको स्प्लिट करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि मेरा फॉर लूप अगर मैं इस पे चलाऊंगा तो वो हर एक करेक्टर पे जाएगा बारी बारी, और करेक्टर पे जाके वो फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, हर पूरी लिस्ट पे पूरे स्ट्रिंग पे चलेगा। लेकिन मेरा जो मकसद है वो तो ये नहीं है कि मैं हर एक करेक्टर पे जाऊं। मेरा मकसद है कि मैं पूरा वर्ड लूं और उस वर्ड को रिवर्स करूं। मेरा तो ये मकसद है और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अच्छा, ये जब मुझे मिल गई तो इसको फिलहाल छोड़ दें। मैंने ये ऊपर वाली जो वर्ड्स है ना, ये जिसमें मेरे ये चीज पड़ी है, मैंने इस पे चला दिया फॉर लूप। फॉर लूप आया हमारे पास आई, आई सबसे पहले इसमें चलेगा। अच्छा, इसमें इसको सबसे पहले मिला मिस्टर, एम आर मिला। मैंने उसको एम आर मिलने के बाद क्या कहा है कि भाई जो आई है, आई हमारा इसका मिस्टर है, मिस्टर को क्या करोगे तुम, रिवर्स कर दो। तो मिस्टर क्या हो जाएगा, मिस्टर हो जाएगा आर एम, मिस्टर आर एम हो जाएगा। रिवर्स कर दिया, ये चीज रिवर्स कर रही है हमारी। अच्छा, नीचे आए, नीचे मैंने कहा यार ये जो आर एम मेरा निकला है इसको तुम क्या करो कि अपेंड करवा दो। अपेंड किस में करवाओ, फिर हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज करवाई। मैंने कहा कि यार मैंने इसको स्टोर भी तो कहीं कराना है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको रिवर्स करके इसमें इनिशियल स्टोर करवा दिया इस लिस्ट के अंदर। ये वाला स्टेप ये कर रहा है। जब दूसरे फॉर लूप चलेगा, दूसरा फॉर लूप आएगा डिंग के ऊपर, डिंग आएगा, डिंग फिर मैंने फिर उसको कहा आई को रिवर्स कर दो, तो वो डिंग को क्या कर देगा, जी एन आई डी कर देगा। जब जी एन आई डी उसने कर दिया तो मैंने नीचे उसको कहा कि भाई अब इसको स्टोर, अब इसको कई जगह स्टोर भी तो करो ना, ये जो डिंग जी एन आई डी निकला है।
तो मैंने क्या कहा कि उसको जो मैंने ऊपर लिस्ट या अरे इनिशियलाइज करवाई है, मैंने उसको उसमें फेंक दिया। अपेंड फंक्शन अगर आपको पता हो तो अपेंड कर देता है, ये कोई भी वर्ड को किसी चीज में फेंकने के लिए यूज होता है। अब ये इसने इसको इधर फेंक दिया। अब मेरे पास जो है ना इस रिवर्स वर्ड के अंदर आ गया, पहले आ गया RM, फिर मेरे पास आ गया कॉमा, फिर मेरे पास आ गया GNIT। अच्छा, इसको सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, ये जो है लिस्ट, अब इसमें मेरे पास क्या है कि इसमें सबसे मेरे पास पहले है RM, कॉमा, और GNIT। अब इस लिस्ट के अंदर या रे के अंदर मेरे पास ये स्टोर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया मैम आपको? यस सर। अच्छा, ये मेरे पास स्टोर हो गया अब इस लिस्ट या रे के अंदर। अब मुझे जो है रिजल्ट चाहिए इस फॉर्मेट में। मेरा रिजल्ट तो निकल आया अंदर से, लेकिन अब मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में के लिए मैंने पहले इसको रिटर्न किया स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए स्ट्रिंग में। डॉट जॉइन फंक्शन यूज होता है हम जब किसी चीज को जोड़ने के लिए, मगर मेरे पास अगर लिस्ट है तो मैंने उसको स्ट्रिंग में जोड़ना है, तो मैं उसके साथ डॉट जॉइन यूज करूंगा। तो वो क्या करेगा कि मेरे इस फॉर्मेट को ना वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा मेरे इस फंक्शन। समझ आई है अब इसकी क्या करना चाह रहा है इसमें? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती है आप। अच्छा, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ चल भी रहा है कि नहीं, कोई एरर देता है कि नहीं। अगर एरर देगा तो फिर देख लेते हैं। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ तो देखते हैं सबमिट भी लेता है कि नहीं। ठीक है, इसने सबमिशन भी ले लिया। समझ आइए क्वेश्चन की? अगर मैम कहीं पे भी कंफ्यूज है तो बताइए, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को दोबारा। नहीं सर, मुझे समझ आ गई है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब कोई बताना चाहे इस प्रोग्राम की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जी सर, आप बता दें सर शजील। अच्छा सर, लाइन 8 रिपीट कर दें, तो सबमिट 93 कर। क्वेश्चन है कि 8 लाइन रिपीट कर दे। चले मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मैम, हम ना ये लाइन 8 क्या कर रही है कि सबसे पहले मैंने फॉर लूप चला दिया अपनी वर्ड्स के ऊपर, ये जो मैंने इनिशियलाइज कराया है, जिसमें मेरे स्प्लिट पड़े हुए हैं सारे करेक्टर्स, सारे करेक्टर नहीं सारे वर्ड्स। अब जब मैंने फॉर लूप चलाया तो पहली दफ़ा मुझे मिला लेट्स, या पहली दफ़ा मुझे मिला मिस्टर। तो मिस्टर जब मिला तो मैंने मिस्टर को रिवर्स करना है, जो मेरा मेन टारगेट है। तो मैंने क्या किया कि आई को, जो मेरा मिस्टर है, मैंने इसको कह दिया कि भाई ये आई को तुम कर दो रिवर्स। ये जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, ये रिवर्स किसी भी वर्ड को रिवर्स करने के लिए यूज़ होती है। अभी इसके और भी फंक्शन है, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो कंफ्यूज क्रिएट करेंगे आपके कंफ्यूजन। ये क्या करेगी कि आई को मिस्टर से लेके RM कर देगी। अब हमने इसको किसी चीज में स्टोर भी तो कराना है ना, ये जो चीज है हमारी। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, रिवर्स वर्ड का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास RM आया तो वो नीचे जाके हमने उसको कह दिया कि भाई ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें इसको अपेंड करा दो। तो वो क्या करेगा कि RM को पकड़ के इसमें छोड़ देगा। अगेन प्रोसेस जाएगा, फिर फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप आएगा डिंग के ऊपर। अब आई हमारा है इधर है डिंग। तो आई को हमने क्या कह दिया, आई को हमने कह दिया कि भाई इसको रिवर्स कर दो पूरे वर्ड को। वो क्या कर देगा, डिंग को रिवर्स करेगा। अब हमारा डिंग होगा इसमें स्टोर रिवर्स वर्ड में। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये जो मेरी लिस्ट है यहाँ रे है, मैंने इसको कहा कि इसको पकड़ो रिवर्स वर्ड को और इसमें अपेंड करा दो ये जो मेरा रिवर्स वर्ड में एलिमेंट स्टोर है। रिवर्स वर्ड में मेरा डिंग का जो रिवर्स है वो स्टोर था, मैंने इसको अपेंड करा के इसमें छोड़ दिया। तो वो क्या आ गया कि मेरी इस लिस्ट के अंदर आ गया। समझ आई अब इसकी? अच्छा जी जी मैम, स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको ब्रीफली नहीं लेके जा रहे अभी, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसको डेप्थ में करूँगा ना कवर, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है कोई न्यू मेंबर हो इधर, तो फिर मसला हो सकता है। इसको स्लाइसिंग भी कहते हैं आसान अल्फाज में। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन अब? ओके, अच्छा। इसको ना अगर फिर भी अगर कोई नया बंदा होता है तो उसको समझ
आ जाती है, थोड़ी आती है, तो वो क्या करेगा, पाइथन ट्यूटर है, उधर जाए तो उधर जाके स्टेप बाय स्टेप स्टेप कन्वर्जन देखे, इस स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो ए टू जी बता देगा। अच्छा, वो मैं पूछ रहा था स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कोई बताना चाहे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? सर ऑफ एन होगी, ऑफ एन होगी सर। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? वो भी ऑफ एन होगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अगर आप बताना चाहे कि क्यों होंगी, किसी को अगर नहीं पता हो तो उसको क्लियर हो जाएगा। सर स्प्लिटिंग कर रहे हैं वो ऑफ एन है, और रिवर्स भी कर रहे हैं, और फिर ज्वाइन भी, तो सारा ऑफ। बिल्कुल। अब ये जो हमारा फॉर लूप है, ये लूप हमारा आइटरेट हो रहा है एक एक दफा सारे वर्ड पे जाके, तो ये भी वो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, और क्योंकि हम ये स्पेस ले रहे हैं, ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट यूज कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर रही है, तो ये भी ऑफ एन होगी। तो इस वजह से इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस दोनों ऑफ एन होंगी। होप सो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताए, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए ठीक है, नहीं कोई क्वेश्चन तो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर देता हूँ। जी सर, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेंथ ऑफ अ लास्ट वर्ड। तो इसमें डिमांड क्या कर रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस दी हुई है आपको, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस, जिसमें वर्ड्स भी हैं स्पेसेस भी हैं, कहता है रिटर्न करो लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड। अच्छा, इनपुट देखते हैं। उसने ना हमें एक एस नाम की स्ट्रिंग दी है जिसमें स्टोर है हेलो वर्ल्ड, और वो हमें कह रहा है कि मुझे बताओ कि ये जो लास्ट वर्ड है स्ट्रिंग का, उसके उसकी लेंथ क्या है या उसमें कितने एलिमेंट है, और उसी को रिटर्न करवा दो। फॉर एग्जांपल अगर वर्ड में करेक्टर्स 5 है तो 5 शो करा दो, अगर तो लास्ट वर्ड में 4 है, 3 है, जितने भी हैं, जो भी लास्ट वर्ड है, एक का भी है तो वो भी रिटर्न करवा दो। अब मसला ये है इधर के, हम तो ये भी कर सकते हैं कि हम फॉर लूप अपना जो है ना इधर से चलाएं, जो नॉर्मली केस मतलब सोचते हैं कि यार हम फॉर लूप चलाते हैं ताकि वो हर एक एलिमेंट पे जाए, एच पे जाए, ई पे जाए, एल पे जाए, एल पे जाए, ओ पे जाए, फिर जाके वर्ड पे जाए। तो जब वर्ड पे जाएगा तो मैं इसकी लेंथ उसको कहूँगा कि नोट डाउन कर ले या कोई फंक्शन बना ले लेंथ का या काउंट का, उसमें इसको स्टोर करवा दो। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा। वो कैसे? हमें तो चाहिए लास्ट वाले वर्ड की लेंथ, तो हम क्यों ऐसा करें कि हम शुरू से जाएं अपनी स्ट्रिंग में, पहले फ्लाई को देखें इसमें कितने हैं, फिर मी को देखें, फिर टू को, फिर दा को, फिर मून को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है लंबी, बहुत लंबी स्ट्रिंग आ जाती है, तो वो तो फिर एक एक करेक्टर या एक एक वर्ड पे जाएगा, एक एक करेक्टर पे जाएगा, चेक करेगा, चेक करेगा, चेक करेगा, फिर हमें तो चाहिए एंड वाला। तो क्यों ना हम ये कर लें कि हम जो फॉर लूप अपना हमने शुरू से चलाना है वो हम लास्ट से चला लें, क्योंकि हमें तो चाहिए लास्ट वर्ड की लेंथ। जब हम फॉर लूप अपना लास्ट वर्ड से चलाएंगे तो वो क्या करेगा कि पहले जाएगा डी के ऊपर, नोट डाउन करेगा, एक करेक्टर हो गया, हम एक फंक्शन या काउंटर का फंक्शन इनिशियलाइज करवा देंगे। वो क्या करेगा कि जब कोई करेक्टर आएगा तो उसको हम कह देंगे कि इसको +1 से काउंट कर दो। क्योंकि हमने डाटा भी तो रखना है ना कि कितने करेक्टर हैं इसमें। अब मसला इसमें ये आता है कि उसने कहा है कि स्पेसिस को आपने ना इग्नोर करना है। अब एक मसला इधर ये बनता है कि यार जब मेरा वर्ड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्पेस आती है, तो मुझे तो उसके बाद अपने प्रोग्राम को कराना है खत्म, ब्रेक करवाना है। ये तो ठीक है, मैं क्या करूँगा कि अपने फंक्शन में कह दूंगा, कोई स्टेटमेंट लगा के कहूँगा कि भाई अगर जो आई है वो तुम्हारे पास इक्वल आता है, इक्वल आता है स्पेस के, तो तुम क्या करो कि उसको ब्रेक करवा दो फंक्शन को। अब ये तो स्टेटमेंट ठीक है, इधर काम कर रही। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे इधर हम देखने को मिल रहा है मून के बाद 2-3 स्पेसिस हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये स्टेटमेंट लगाई और पहले ही एंड पे कोई आ गई स्पेस, तो वो तो चेक करेगा इज इक्वल टू स्पेस है,
तो वो तो फंक्शन को ब्रेक करवा देगा इधर ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें उसको एक अगेन कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। क्लियर कर लो इसको। अच्छा, अब मुझे पता है कि लास्ट वाला वर्ड एक करेक्टर पे भी डिपेंड कर सकता है, लास्ट वाला वर्ड दो पे भी करेक्टर पे डिपेंड कर सकता है। तो क्यों ना मैं कंडीशन लगा दूं कि भाई जो मेरा काउंट का फंक्शन है या जो मेरा लेंथ का फंक्शन है, कंडीशन लगा दूं कि जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, जब ये ग्रेटर और इक्वल टू वन हो फिर तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंड वाला वर्ड आ गया है, खाली सिंपल ए लिखा हुआ है। अब पहले तो स्पेस आ गया, स्पेस आएगी जब वो कंडीशन चेक करेगा तो वो तो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। अब मैं इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन एक और लगाऊंगा, भाई जब तुम देखो स्पेस कोई आ गई है तो तुम क्या करोगे, ये भी चेक करोगे वो जो लेंथ है उसकी, या जो कोई करेक्टर कोई आया भी हुआ है कि नहीं। अगर आया हुआ है तो ये तो लेंथ ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वन हो जाएगी क्योंकि उसने उसको काउंट कर लिया होगा। तो अगर तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी तो तुम फिर ब्रेक करा सकते हो फंक्शन। फिर ऐसा होगा कि हमारे पास जो वर्ड उसने पीछे, वन तो तभी हुआ होगा ना जब उसने कोई वर्ड लिया होगा, उसने वर्ड को काउंट किया होगा किसी को, या कोई उसको करेक्टर मिला होगा। तो मैं उसको कह देता हूँ कि भाई जब ग्रेटर देन इक्वल टू वन आए तो फिर तुम ब्रेक करा दो। अगर तो ना आए, फॉर एग्जाम्पल स्पेस है लेकिन लेंथ का हमारा फंक्शन अभी जीरो ही है, तो तुम क्या करोगे, फॉर लूप को चलाते रहो जब तक हमारे पास लास्ट वर्ड नहीं आता। तो जब वो लास्ट वर्ड सारा देख लेगा, यहाँ पे आएगा इधर, तो वो क्या करेगा कि जब वो देखेगा आगे स्पेस आ गई है, स्पेस आ गई है तो साथ ही ये फंक्शन कॉल होगा। देखेगा लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू वन है जी, वन है, वन नहीं है बल्कि वो तो फोर है क्योंकि हमें वर्ड मिल गया हुआ है, उसकी लिमिट भी मिल गई है, उसके करेक्टर भी मिल गए हैं, तो इधर वो फंक्शन को ब्रेक करा देगा। अभी इसकी समझ आई कि क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं हम? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, वरना कोड करके तो क्लियर हो ही जाएगा। जी सर, आ गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके कोड की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कोड इसका। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि मुझे ना करेक्टर्स की लेंथ या करेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन भी, कोई ना कोई इनिशियलाइज वेरिएबल कराना पड़ेगा। तो मैं या उसको लेंथ का नाम दे दूं या उसको काउंट का नाम दे दूं और उसको एट अ टाइम जीरो रख दूं, क्योंकि जो ही करेक्टर मिलेगा वो वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, जितने करेक्टर्स होंगे उतना करी जाए। अच्छा, जब मैंने इसको करवा दिया इनिशियलाइज तो मैं दूसरा स्टेप मैंने कहा था कि मैं अपना फॉर लूप चलाऊंगा, लेकिन फॉर लूप मैं चलाऊंगा एंड से, क्योंकि शुरू से फॉर लूप चलाऊंगा तो वो टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि हमें तो चाहिए लास्ट वाला वर्ड। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर आई इन चला देता हूँ एस के ऊपर, लेकिन मुझे एस चाहिए रिवर्स करके। तो सेम स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूँ। वो क्या करेगा कि मेरी जो एस एस स्ट्रिंग है उसके एंड से शुरू होगा मेरा फॉर लूप। फॉर एग्जांपल ये डी है ना, तो इधर से मेरा फॉर लूप आना स्टार्ट होगा वर्ल्ड के डी से। अब मैंने उसको कह दिया ठीक है तुम फॉर लूप चलाओ एंड से। जब फॉर लूप चलेगा तो मैंने साथ ही उसको कंडीशन देनी है कि भाई अगर तो आई जो है हमारा वो तुम्हें मिलता है कि वो तो स्पेस है, तो तुम क्या करोगे, उसको ब्रेक कर दो। पहला हमने ये सोचा था, अभी दूसरी कंडीशन पे जाते हैं कि वो हमने लगानी क्यों है और क्या उसका मकसद। अच्छा, मैंने उसको कहा स्पेस मिलती है तो तुमने करना ब्रेक, क्योंकि मून के बाद अगर मुझे एक वर्ड के बाद स्पेस मिलती है तो मैंने इसको करा देना सिंपली ब्रेक। मैंने उसको कह दिया, कंडीशन दे दी, अगर आई स्पेस आता है तो ब्रेक करा दो। दूसरी बात, मैं उसको कहता हूँ कि भाई अगर तो स्पेस नहीं आता तो जाहिर सी बात है वो तो फिर कोई करेक्टर ही होगा। अगर कोई करेक्टर होगा तो तुम क्या करना कि लेंथ को करा देना इंक्रीमेंट वन से। वो क्या करेगा कि अगर करेक्टर मिलेगा जैसे वर्ल्ड का डी है तो वो क्या करेगा कि लेंथ में प्लस वन करा देगा। और मैं उसको कहूंगा कि तब तक चलता जाए जहां तक वर्ड की लिमिट नहीं खत्म होती। जब उसको एक वर्ड मिल जाएगा तो वो दोबारा इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, तो ब्रेक करा दे। अच्छा, एंड में मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम क्या करोगे, एंड पे रिटर्न कराओ तो लेंथ, क्योंकि मुझे चाहिए कि कितने वो हैं करेक्टर्स, कितनी है मेरे वर्ड्स की। अब इधर मसला क्या आता है, अब मसला ये आता है कि अगर मैं उसको कह देता हूँ कि भाई आई स्पेस के इक्वल आता है तो तुमने ब्रेक करा देना, लेकिन मून के बाद मेरे पास मल्टीपल स्पेसिस हैं। अगर मैं
इसको कहता हूँ, इस पे चलाता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोग्राम, तो वो सबसे पहले स्पेस पे आएगा, पहली वाली पे इधर आएगा, फॉर लूप चलेगा, आई उसको स्पेस मिली, हमने कंडीशन लगाई है आई स्पेस तो ब्रेक, वो तो प्रोग्राम इधर ही खत्म कर देगा, हमें तो भी अपने वर्ड की लिमिट भी नहीं मिली, कितने करेक्टर हैं वो भी नहीं मिले, उसने तो डायरेक्ट इसको ब्रेक करा दिया इधर। अब इसके लिए मैं इसको देता हूँ भाई कि तुम जब स्पेस आती है तो ये भी तुमने चेक करना है कि जो हमारे पास लेंथ है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है कि नहीं। वो क्यों चेक करनी है, क्योंकि हमारा कोई भी वर्ड जो लास्ट पे होगा वो हो सकता है एक करेक्टर पे डिपेंड हो रहा हो सकता है दो पे हो रहा हो। तो ये मैं इस चीज को श्योरिटी देने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई अगर तो एक हो गया होगा तो इसका मतलब मेरे पास जो है ना वर्ड की लास्ट वाले वर्ड की काउंट लिमिट 1 है। अगर वो नहीं हुआ होगा 1 तो इसका मतलब अभी तक उसको कोई वर्ड ही नहीं मिला। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रेक तब भी होगी जब लेंथ हमारी 1 से ज्यादा होगी, जब हमें एंड पे कोई एक करेक्टर वाला वर्ड मिलेगा। अगर ज्यादा वाला मिल गया तो वो भी ठीक है, अगर एक वाला मिल गया तो फिर, अगर कोई ना मिला तो वो चेक करेगा स्पेस है, लेंथ हमारी इधर 0 पड़ी है तो वो इसको ब्रेक नहीं कराएगा, इस स्टेटमेंट को छोड़ के अगली वाली पे आ जाएगा। अब मैं एक ड्राई रन करता हूँ इस पे, एक ले लेता हूँ, ये वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, इस पे हमने चलाया, लेंथ हमने पहले 0 इनिशियलाइज करा थी, फॉर लूप हमने चला लिया इस पे, लेकिन हमने चलाया एंड से। सबसे पहले इधर आया तो उसने देखी स्पेस है, स्पेस देखी, ये कंडीशन मीट हुई, आई इफ आई इज इक्वल टू स्पेस, कंडीशन मीट है। अगली कंडीशन देखी, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन नहीं, हमारे पास इधर तो लेंथ अभी फिलहाल ऊपर 0 पड़ी है क्योंकि अभी तक कोई करेक्टर ही नहीं मिला। ये चीज इधर ही खत्म हो जाएगी, ये चलाएगा ही नहीं। अब ये नहीं चली तो दोबारा जाएगा, फॉर लूप ऊपर आ गया क्योंकि एट अ टाइम एक ही कंडीशन चलनी है, ये वाली चल जाएगी यहाँ इस वाली। दोबारा आया, उसको दोबारा एक इधर स्पेस मिली, उसने दोबारा आइटरेट किया इस इफ स्टेटमेंट को, देखा स्पेस आ गई है, ठीक है। लेंथ इसने फिर चेक की कि अभी तक कोई वर्ड मिला है कि नहीं, अगर वर्ड मिला होता तो एक दो कितनी लेंथ तो होनी थी कुछ ना कुछ, लेंथ अभी भी 0 है, उसने ब्रेक नहीं कराया क्योंकि लेंथ 0 मिली नहीं। वो दोबारा ऊपर गया, अब उसको एन मिल गया मून का। अब नीचे आया, उसने कहा स्पेस है, नहीं स्पेस तो है नहीं है, ये तो करेक्टर है। एल्स में आ गया, एल्स में आ गया, उसने लेंथ +1 कर दिया, अब इधर लेंथ हमारी हो गई 1। आगे आया, ओ पे आया, ओ पे आगे उसने दोबारा लूप वाइटर टू यो आ गया, ओ पे आगे इसने ये चेक किया ये तो स्पेस है नहीं है, दोबारा एल्स में आ गया, लेंथ फिर +1 हो गई, लेंथ हो गई 2। नीचे आया, दोबारा मून के सेकंड अल्फाबेट पे आया तो उसने फिर चेक किया स्पेस है नहीं स्पेस, फिर लेंथ इंक्रीमेंट होगी 3 हो गया। एम पे आया, अगेन इंक्रीमेंट की तो फिर 4 हो गया। अब इधर वो आया, मून के बाद स्पेस आ गई दोबारा, अब हमें आगे कुछ चाहिए भी नहीं है, हमें अपना प्रोग्राम ब्रेक ही कराना है क्योंकि हमें इसकी लेंथ ही चाहिए लास्ट वाले वर्ड की। अब जब स्पेस आई तो उसने चेक किया भाई इफ आई इज इक्वल इक्वल स्पेस है, बिल्कुल ये तो स्पेस ही है। आगे उसने चेक की कि लेंथ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब हमें कोई वर्ड कोई ना कोई मिल गया और वर्ड की लेंथ मिल गई है। इसने देखा लेंथ ग्रेटर देन 1 है, लेंथ तो हमारी इधर 4 हो गई हुई है, तो ठीक है, ये कंडीशन भी मीट कर रही, प्रोग्राम को इधर ब्रेक करते हैं और हमें अपने जो है ना लास्ट वर्ड की लेंथ मिल जाएगी। अभी किसी को समझ आई यहाँ तक क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम किस तरह चल रहा है किस तरह नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, किसी लाइन पे कोई कंफ्यूजन आ रही है तो। होप सो क्लियर है सबको, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा, रन टाइम दे रहा है, वो क्यों दे रहा है कि हमने ब्रेक को लूप में नहीं लिखा, स्टेटमेंट में नहीं लिखा, इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। अच्छा, दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया ये। हेलो वर्ल्ड की बता रहा है कितनी लिमिट है, 5 है। केस 2 में स्पेसिस उसने दे इग्नोर कर दी है, मून की बता दिया 4 है। केस 3 में जॉय बॉय है, उसकी भी उसने 6 लिमिट बता दी। मैं इसको अगर सबमिट करूँ तो ये मेरा सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे सारे केसेस सही चल रहे हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है इस प्रोग्राम में या नेक्स्ट पे चलोगे? अगर आप कहते हैं तो फिर मैं पाइथन ट्यूटर पे इसको रन कर देता हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा चीज़ों को। क्या कहते हैं आप?
और एक दफ़ा विजुअलाइजेशन कर लें फिर एक दफ़ा। अच्छा, अभी पाइथन ट्यूटर पे कर ले सर। जी सर, करके देख लें उस पर। यहाँ अगर तो कोई इंटरेस्टेड है इधर प्रॉब्लम, मतलब कोई थर्ड वाली प्रॉब्लम एग्जांपल के साथ बताना चाहे कि थर्ड वाली किस तरह इस पे चल रही है, तो वो भी वेलकम है, कोई पार्टिसिपेंट जो चाहे इस प्रोग्राम पे रन करना। एनीवन? अच्छा, इसमें टाइम एंड स्पेसर क्या होगी? अच्छा, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि लूप चल रहा है, हाइड्रेशन हो रही है हर एक अल्फाबेट पे, तो टाइम तो मेरे ख्याल से वो ऑफ है नहीं होगा, ऐसे ही है। ओके। स्पेस? स्पेस, अब हमने जो सीखा था, हमने हमने तो यही सीखा था अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इधर एक्स्ट्रा स्पेस इस वजह से ले रहा है कि हमने जो है ना, ये जो स्लाइसिंग मेथड यूज़ किया, ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को एंड से यूज़ कर रहा है और हमने इधर यूज़ किया हो, तो इसकी हो सकती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हो, तो हो सकता है इसकी वो ऑफ नहीं हो। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे और क्यों है? तो अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। ये हमेशा आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हॉन्ट करेगी, क्योंकि जब भी आपने कोड लिखना है या जब भी कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछेंगे कि इस कोड की टाइम और स्पेस क्या है, क्या ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है या क्या इससे बेहतर अप्रोच हो सकती है। तो वो सारे डिसीजन जो आप ले रहे होंगे इसी की बेसिस पे ले रहे होंगे, टाइम और स्पेस की बेसिस पे। तो इसलिए टाइम, जी सर अंदाज़ा बिल्कुल टाइम लगाएं। आप। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन जी सर, होगी। जी सर। ओके, ठीक है। और क्यों? सर हम लूप रन कर रहे हैं। जी, और लूप कितनी दफ़ा चल रहा है? कैसे पता चला हम लूप रन कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आई है? सर हम वर्ड्स केस लेंगे यहाँ पर तो हमें पता है कि अरे इतना है, लेकिन वर्ड्स केस हम लेंगे तो ऑफ एन होगा। राइट, यस। एंड स्पेस? सर स्पेस कांस्टेंट होगी। अच्छा, कांस्टेंट क्यों होगी? मेरे ख्याल से हम न्यू अरे नहीं बना रहे, ठीक है। हम वो अरे रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ओके। एनीवन एल्स? जी बताएं, चाहे गलत बताएं, कोई मसला नहीं है, बताना चाहिए आप, कुछ इससे भी प्रैक्टिस बताएं, जरूर। बट लेकिन अपना अंदाज़ा लगाएं। एक इसमें मैम आमना, मैम जीनत, आप बताएं इसकी क्या आइडिया आपका? सर मुझे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया ही नहीं है, लाइक आज मेरी पहली क्लास ही है। ओके, ठीक है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना वो होती है कि जिसमें कोई भी हमने एक ऐसा प्रॉब्लम लिखा है जिसमें लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा, ठीक है, कितनी आइट्रेशन वो परफॉर्म करेगा। हमने सिर्फ वो ऑपरेशन काउंट करने होते हैं जो बार बार हो रहे हैं। हमने यूनिट ऑपरेशन नहीं काउंट करने होते, जैसे लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सिर्फ एक दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। या ये जो इसके अंदर आके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इफ़ लेंथ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन, ये भी यूनिट ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ये निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू लूप, क्योंकि लूप मल्टीपल टाइम रन करेगा। अगर हमारे पास इनपुट बहुत बड़ा होता, जैसे हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है ना, 2 वर्ड, अगर हमारे पास यहाँ पे 1,000 वर्ड होते स्ट्रिंग में, तो उस केस में ये लूप अंदाज़ा कर लें आपके 1,000 दफ़ा ऑलमोस्ट चलता, एक अंदाजे के मुताबिक, यानी कि एन टाइम चलता। इसीलिए एक लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन होती है, ठीक है। इन केस अगर वो लूप उसकी लेंथ के बराबर चल रहा है, ठीक है, और अगर लेंथ के बराबर नहीं चल रहा, हाफ टाइम चल रहा है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n/2। लेकिन हमने पढ़ा था कि हम उसमें कांस्टेंट को, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज जो भी होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग O ऑफ एन बन जाती है। अब यहाँ पे हमें, हमारे पास मसला है स्पेस का, हमें स्पेस का नहीं क्लियर।
स्पेस का हम कैसे आइडिया लगाएंगे, ये जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, ये स्लाइसिंग भी तो कहीं पे कोई ना कोई जगह ले रही है ना, ठीक है, क्योंकि स्पेस के बगैर तो कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक चीज़ आई भी है और क्या नाम है उसने कोई जगह भी नहीं ली, जैसे हमारे पास रियल वर्ल्ड में होता है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रिंग में स्लाइसिंग हो रही है ये भी कोई स्पेस ले रही है। अगर आप इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे ये स्टैक में थोड़ी सी जगह ले रही होगी। इसीलिए ये डिपेंड कर रहा है इसका साइज स्लाइसिंग का उसके ऊपर, इनपुट के ऊपर, और वो इनपुट की जितनी लेंथ होगी उतनी स्लाइसिंग की स्पेस होगी, ठीक है, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर होगा कि यस टाइम और सर। स्पेस हम कैसे जज कर रहे हैं और कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका एक बेटर केस भी हो सकता है कि हम इसमें स्लाइसिंग को अवॉइड करें या इसकी कोई ऑप्टिमल अप्रोच ऐसी निकालें जिसमें हमारे पास स्पेस कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो आप सबने कोशिश करनी है कि इसकी कोई ऑप्टिमल अप्रोच निकालें और हमारे साथ भी शेयर करें, ठीक है, और कोशिश करेंगे कल को आप उसको प्रेजेंट कर दें तो वेल एंड गुड। तो इसमें ये होगा कि आपकी भी फिर ग्रिप हो जाएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप स्टार्ट नहीं लेंगे ना तो फिर कभी भी आप आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एटलीस्ट स्टार्ट लें, फिर आगे आप खुद ही कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेंगे और खुद ही आप प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई एम श्योर कि कल सब कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम स्ट्रिंग के रिलेटेड या कोई टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है अगर, तो आप प्रेजेंट करना चाहें तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कल हमारे पास फ्राइडे है तो कल हमने प्रेजेंटेशन डे रखा है। अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो फिर हम अपना सेशन आपके हवाले कर देंगे, और अगर आप नहीं करेंगे फिर हम ही इसको लीड कर लेंगे। जी बिल्कुल। शीट भी पिन है चैनल के अंदर, तो उसमें आप अभी जाके अपना नाम लिख लें, जो सा भी प्रॉब्लम करना है वो भी लिख दें, तो फिर कल आपका डे होगा। बाकी मैम जीनत, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस मेरे ख्याल से आप ही कह रही थी, तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं सर ने, तो वो आप जाके वाच कर लें, तो होप सो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टाइम और स्पेस की। ओके सर। अच्छा, अब फिर पाइथन ट्यूटर पे ही जाता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मैंने एक और पकड़ी तो फिर वो जो सॉल्व नहीं होगी पूरी। पाइथन ये के सर एक दफ़ा वो स्पेस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, एक दफ़ा चला। इसको भी चलाए मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो सर इसमें भी कोई चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं पाइथन में? करनी पड़ती थी लेकिन अभी तक नहीं मुझे पता। सर आपने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट वाला जो कीवर्ड है ना सेल्फ, वो फंक्शन में से रिमूव करना है। आप पेस्ट करें, मैं बताता हूँ, पाइथन में क्लिक करें ऊपर। अच्छा, एडिट कोड। जैसे यहाँ पे एडिट कोड में जाएं, अच्छा, इसमें क्या चीज़ें एडिट करनी थी इसमें से अभी? सेल्फ रिमूव कर दें। अच्छा, सेल्फ रिमूव कर और दें। ये एस के आगे स्ट्रिंग भी रिमूव कर दें और वो आगे इंट भी रिमूव कर दें और ऊपर से क्लास भी रिमूव कर दें। सोल्यूशन क्लास दोनों कर दूं? हाँ जी, कर दें। इसको बैक लेंगे, अच्छा, बस नीचे इतना ही है? फंक्शन कॉल कर ले नीचे। अच्छा, वो इनपुट भी लेनी पड़ेगी इसकी वजह से? यस, हाँ जी, फंक्शन कॉल करके उसमें उसकी स्ट्रिंग को पास कर दें। इंडेंटेशन का आपका इशू है आई थिंक, मे बी करे, लेकिन आप चला के देख लें, शायद चल जाए। पहले मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग पास करनी थी ना हमने, ये क्या लिखना है इधर? मुझे नहीं इसका सर सर पहले थोड़ा सा फंक्शन कॉल करें फिर उसके अंदर स्ट्रिंग पास करें। फंक्शन क्या लिखना बताएं। इसको पहले आप ये इरेज करेंगे लाइन। रेज करता हूँ। अच्छा। जी, यहाँ पे लिखें ऊपर वाला जो फंक्शन है आपका, फंक्शन का नेम लिखें पहले यहाँ पे, कॉपी कर लें ऊपर से फंक्शन नेम कॉपी कर लें।
ये वाला लेंथ हाँ ऑफ जी, हाँ जी, लास्ट। हाँ जी। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएं आगे। पैरेंथेसिस। नहीं नहीं, वही वही वाले पैरेंथेसिस सर। ये वाले। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पास करनी है इनपुट। यस। नहीं सर, इंपोर्ट टाइपिंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे काइंड ऑफ लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे कोड में। यहाँ पे वो इनपुट पास कर दें। जी। ओके, और इसको सेल्फ स्ट्रिंग में भी रखना है रिमूव कि। ऊपर से। रहने दें, इसका इशू नहीं होता ये। ठीक है, कर दे, रिमूव अच्छा करना अच्छा है तो अच्छा। कर लें, वैसे इशू नहीं होता इसका। बस इतना ही है। जी। जी, इंडेंटेशन अच्छा। आ रहा है, वही इसको ठीक कर लें। अच्छा, चले अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने लेंथ को 0 कह दिया, उसने इधर फंक्शन लेंथ का ले लिया। अब वो आया, फॉर लूप चला। फॉर लूप आया, उसने स्ट्रिंग ले ली। लास्ट से चलना है हमने, तो उसके पास स्पेस आ गई। उसने क्या किया कि सबसे पहले चेक किया स्पेस आ रही है, इफ स्टेटमेंट में जी आ रही है। नीचे गया, उसने चेक किया कि लेंथ ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। लेकिन लेंथ हमारी अभी 0 है, क्योंकि कोई करेक्टर नहीं आया। वो दोबारा ऊपर चला गया, क्योंकि ब्रेक नहीं कर सकता फंक्शन को। दोबारा फॉर लूप पे गया, उसको दोबारा नीचे आया, दोबारा उसको स्ट्रिंग मिली, स्पेस मिली, दोबारा नीचे चला गया। नहीं 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 नहीं, इधर कुछ और कर रहा है। अच्छा, एक ही स्पेस है, ठीक है ठीक है, मैंने एक ही स्पेस डाली है, मुझे ये था मल्टीपल स्पेस ही। अच्छा, एक स्पेस हो गई रन, दोबारा आया, अब उसको मून का एन मिल गया। जब उसने चेक किया ये स्पेस है, स्पेस नहीं है, नीचे आ गया, उसने लेंथ में इंक्रीमेंट कर दिया। दोबारा ऊपर गया, उसको दोबारा स्पेस चेक किया, नहीं मिली, फिर लेंथ का इंक्रीमेंट कर दिया। फिर ऊपर किया, गया, फिर नीचे स्पेस चेक की, स्पेस नहीं है, दोबारा हुआ, फिर उसने लेंथ में इंक्रीमेंट कर दिया। फिर ऊपर गया, लूप चला, फिर उसने स्पेस चेक की, लेकिन उसके पास इस टाइम करेक्टर है, तो वो फिर नीचे आ गया। लेंथ जब उसने देखी, लेंथ में फिर इंक्रीमेंट कर दी। इस तरह लेंथ हमारी आ गई 4। 4 के बाद अब इधर मून के बाद उसको मिली स्पेस। नीचे आया, उसने चेक किया इफ आई डबल इक्वल टू स्पेस है, बिल्कुल ये स्पेस है। नीचे आया, उसने चेक किया इफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर कोई करेक्टर कोई वर्ड होगा तो उसकी जाहिर सी बात है एक हो सकती है, करेक्टर लिमिट 2 हो सकती है, कुछ ना कुछ होगी, 0 नहीं हो सकती। तो उसने चेक किया ये ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हमारी लेंथ इस टाइम 4 है, क्योंकि करेक्टर 4 है हमारे पास। तो वो क्या करेगा कि ब्रेक पे आएगा और फंक्शन को ब्रेक करके रिटर्न लेंथ करवा देगा। लेंथ हमारे पास क्या आई, 4। इसकी समझ आ गई आपको किस तरह चल रहा है? अभी कोई क्वेश्चन इसमें? जी, होप सो क्लियर होगा सबको। तो ये सर क्लियर है। भी बिल्कुल, बाकी और इनपुट आप इधर एडजस्ट करके देख सकते हैं कि दूसरी किस तरह चल रही है। अगर कहीं स्पेस नहीं नज़र आ रही तो फिर उसमें क्या सीन है, तो वो फिर आप अपने एंड पे सारी चीज़ें चेक कर लो। जी सर, एनीथिंग टू ऐड? टाइम हमारा तकरीबन एंड होने को ही है, तो कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकता है। बाकी कल प्रेजेंटेशन डे है, तो लाजमी कोशिश करें एक एक सवाल सारे प्रेजेंट करें और शीट में जाके अपना नाम लिख दें, ताकि हमें पता हो कि इसने प्रेजेंट करना है ये वाला सवाल। जी सर, एनीथिंग टू ऐड? वरना फिर जी, बस सेशन मैं एंड यही करते हैं। कहूँगा कि इसमें आप ना एक उसकी और भी अप्रोच देखिएगा, तो ट्राई कीजिएगा। तो आई होप कि आपको और भी अप्रोचेस मिलेंगी, और मे बी वो अच्छी भी हों।
तो बिल्कुल वो फिर आप हमें भी बताइएगा और प्रेजेंट भी कर दीजिएगा कि ये अप्रोच है सर, हमने देखी है और ये अच्छी है, इसकी स्पेस कम है या टाइम कम है। बिल्कुल, तो इसकी ओ ऑफ एन है ना स्पेस, तो आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन, देखेंगे तो ओ ऑफ वन के भी मिलेंगे, तो वो फिर हाँ। आपने में भी बताना है कि ओ ऑफ यस। वन वाला ये है। बताना नहीं है, कोशिश करनी है आगे प्रेजेंट कर देना, ताकि हम भी आपसे सीख ले वो वाली अप्रोच। होप सो एग्जैक्टली। समझ रहे हैं बात। अच्छा, इसमें यह है कि हम ना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अभी आगे जाएंगे। अभी हम सिर्फ लाइक बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम बाकी वो उस तरह से एडवांस टॉपिक या एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जा रहे एकदम से। तो आई होप एक इस वीक में सारे कंफर्टेबल हो जाएंगे, या एक दो दिन हम और लेंगे, उसके बाद फिर हम लाइक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे। एरे हो गया और अपने पास दूसरे डेटा स्ट्रक्चर हो गए, उनको देखेंगे कि उसमें क्या होता है, और बाइनरी सर्च देखेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो एल्गोरिथम भी देखेंगे, सॉर्टिंग। तो इस तरह के बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बस ये है कि एक दो दफ़ा थोड़े जो जिनको नहीं पता वो इससे कंफर्टेबल हो जाए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो बाकी ये है कि आप क्वेश्चन राइज करें अगर आपको नहीं समझ आता, या अगर हमसे कोई गलती होती है, या हमें कोई अप्रोच हम ऐसे यूज़ करते हैं जो उससे बेहतर अप्रोच आपको पता है, तो आप लाजमी बताएं हमें भी, क्योंकि हम सारे यहाँ पे सीखने आए हैं, लर्निंग के लिए आए हैं। तो यही बेस्ट वे है कि हम एक दूसरे से सीखें और इम्प्रूव करें। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है। अभी जैसे मैंने आज किया ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो आपको चाहिए कि ओ ऑफ वन में लेके आए और मुझे भी बताएं कि इस तरह सारी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ताकि मैं भी सीख। तो इससे इस तरह ही लर्निंग होती है हमारी। मैंने इसलिए आज कॉम्प्लेक्सिटी ज़रा थोड़े हराव वाले क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आप इसमें हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन लेके बताएं कि किस तरह सोल्यूशन आता है उसका। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, होप सो आप कल प्रेजेंट करेंगे सारे। जो ठीक है फिर सर सर। कोशिश कीजिएगा कि भी अपना नाम लिख दें शीट में, ताकि हमें पता हो, आइडिया हो कि कल आपने विजिट करना है। जैसा भी विजिट होता है आप कोशिश करें, तो बाकी हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप, बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, साथ हम चाहते हैं कि आप हमें भी सिखाएं, हम ही आपको ना सिखाएं, आप भी हमें सिखाएं। तो बस ये मोटिव है मेन। तो आई होप कि आप सब कोशिश करेंगे अपना नाम लिखने की शीट में वहाँ पे जाके। तो ठीक है, फिर आई थिंक कंक्लूड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक सर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैम ठीक है, एंड करते हैं फिर मीटिंग, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।